वीर शिवाजी को सिद्धि जौहर को पकड़ना। राजे को यो निश्चित था कि बात करता देख अफजल खान का गुस्सा उफन पड़ा। बोला, इस शिवा के बच्चे ने हमें कैसे कैसे दिन दिखाए और अब इसे इतनी तजुर्बत से पेश आ रहे हैं। सुल्तान का दुश्मन है तो इसकी गर्दन अभी उड़ा दी जानी चाहिए। सिद्धि गुस्से में बोला, खबरदार, राजे सुल्तान के दुश्मन होते हुए भी छोटे मोटे सरदार नहीं बल्कि राजा हैं। इनका फैसला सुल्तान करेंगे। अभी ये हमारे मेहमान हैं, इनकी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिद्धि बोल ही रहा था कि एक जासूस हड़ताते हुआ अंदर आया और सिद्धि के कान में कुछ बोला गया। उसकी बात सुनते ही सिद्धि हक्का बक्का हो उठा और शिवाजी से बोला, कौन हो तुम? मैं शिवाजी। खबरदार, गुस्ताख! शिवा तो अभी भी विशालगढ़ के रास्ते पर भाग रहा है। तू कौन है, कामबख्श? शिवा खूब हंसा और बोला, मैं शिवाजी ही हूँ। शिवाजी राजे का कोई नाई, शिवा नाई। और तुम लोग ने क्या समझा कि शिवाजी कोई बालक है जो उसे पकड़ लेंगे? अब तक तो वो तुमसे एक पहर की दूरी तक कर चुके हैं। शिवा नाई की ये हंसी सिद्धि को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अपनी तलवार निकालकर पेट में भोंक दी। शिवाजी वो सिपाही मातृभूमि की जय बोलता वीर सैनिक की भांति पीठ के बल गिर पड़ा। मासूद अपनी फौज जमाकर विशालगढ़ की ओर दौड़ा पड़ा। उधर विशालगढ़ के रास्ते पर पलकी उठाए कहार दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें घेरे बाजी प्रभु और 60-600 सैनिक भी बराबर दौड़ रहे थे। आधी रात से भागते भागते सुबह हो गई थी, लेकिन मजाल है कि किसी के कदम एक पल को भी रुक सके हो। भागते भागते दोपहर हो गई, लेकिन विशालगढ़ ना आए। उधर मासूद घोड़े पर बैठा उड़ा चला आ रहा था। विशालगढ़ से 3 कोस दूर गजापुर की घाटी पर शिवाजी की टोली आ गई थी। उनके पीछे से 15,000 की फौज के साथ आता महमूद देखता लगा था। कोड में खाज हुए ये कि आगे आए जासूस खबर आई कि मराठा सरदार सर्वे के राजा जसवंत सिंह विशालगढ़ पर घेरा डाले बैठे हैं। देश का कैसा भाग्य कि जसवंत सिंह जैसा राजपूत राजा और सर्वे जैसा मराठा सरदार मुगलों के पक्ष में थे। बाजीपुर प्रभु ने पलकी रुकवाई। उन्होंने राजे से कहा, राजे, हम फंस गए हैं, हुक्म हो। राजे की बुद्धि भी काम नहीं आ रही थी। वो अभी कुछ तय ही नहीं कर रहे थे कि बाजू पर भी बोल उठे, राजे, अधिक समय नहीं है। पीछे मैसूद है और आगे सर्वे। आप आधी फौज लेकर सर्वे का घेरा तोड़ते हुए विशालगढ़ पहुंचिए जाए। तब तक मैं मैसूद को रोकता हूँ। लेकिन केवल 300 के साथ तुम 1500 से कैसे लड़ोगे? मुझे लड़कर जीतना ही नहीं आता राजे, बस कुछ देर तक रोकना आता है। ये दर मेरे बड़े काम आएगा, बस आप सकुशल पहुंच जाएं। शिवाजी समझ रहे हैं कि बाजी क्या कह रहे हैं। वो राजे की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है, पर कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। भरी मन से शिवाजी ने प्रभु दयाल को गले लगाया और जाने से लिए मुड़। प्रभु पांडे ने उतरवाली में कहा, बस किले में पहुंचकर एक तोप दगवा दीजिएगा, जिससे हमें मालूम पड़ जाए कि आप सही सलामत पहुंच गए हैं। शिवाजी आधे सिपाहियों के साथ चले गए। उनके जाते ही प्रभु पांडे सिंह की एक दहते हुए बोले, मेरे बहादुरों, हमारे राजा जब तक गढ़ न पहुंच जाएं, तब तक एक भी शत्रु इस दुर्ग से बाहर न गुजरना चाहिए। मराठा आन की लाज हमारे हाथों में है। हर हर महादेव। 300 वीरों के शेष से ये घाटी जसवंत की हो उठी। उधर शिवाजी अपनी वीरों से साथ दौड़ते चले जा रहे थे। जब विशालगढ़ कुछ ही दूरी पर रहा, तब सर्वे को खबर हुई। वो दौड़ता हुआ आया। फिर वीर शिवाजी के वीरों के आगे उसकी एक न चली। शत्रु की गजार की तरह
काटते हुए शिवाजी और उसके मराठा विशालगढ़ पहुंच गए। नगाड़े बज रहे। शिवाजी ने तुरंत एक तोप दागने का हुक्म दे दिया। राजे ने सभी घायल सैनिकों को तुरंत मारकत पट्टी का आदेश दिया और खुद किले के सबसे ऊंचे बुर्ज पर खड़े होकर गजपुर की ओर देखने लगे। गजपुर शांत दिखाई देता था। रात हो गई। बड़ी मायूसी से राजे बैठकर खाने में आए, तभी किलेदार भागता हुआ आया। उसके पीछे पीछे एक घायल सैनिक को लगाया जा रहा था। उसे एक स्थान का लिटा दिया गया। उस सैनिक ने जब राजे को देखा तो उसने कहा, प्रयास किया, इतने भर से ही जाने का, कहाँ कहाँ से रक्त की धाराएं बह चली। राजे ने व्याकुलता से उससे कहा, लौटो रहो और बताओ क्या हुआ। सैनिक बड़ी मुश्किलों से अटकते अटकते बोला, राजे बाजी प्रभु खूब लड़े, दर्दों से एक भी सैनिक पार ना हो सका। जो भी जाता बाजी उसके दो टुकड़े कर देते। हम मौका देकर पीछे हटते और शत्रुओं से घूमते ही उन्हें काट देते। एक समय तो ऐसा आया कि राजे की जो शत्रु सैनिक बढ़कर आ रहे थे, अब आगे बढ़ने में संकोच करने लगे। बाजी उन्हें भला फोक फेंक कर मार रहे थे। मसूद की एक न चली। आखिर में उसने बंदूक मंगवाई और ताकत लगाकर बाजू प्रभु को छल से मार दिया। उसने सीने में गोली लगी। बाजी गिर गए, पर उनकी जगह लेने के लिए तमाम मराठे ही थे। हमें लगा कि बाजी मारे गए, पर 2 पल में ही उन्होंने आंखें खोल ली और पूछा, क्या तोप की आवाज़ सुनाई दी? जब उन्हें बताया कि नहीं तो वो तुरंत उसी अवस्था में उठ गए और बोलने लगे, राजेगढ़ तक नहीं पहुँचे तो बाजी भला उसके पहले मर कैसे सकता है। वो फिर से बोला लेकर शत्रु के सामने तन कर खड़े हो गए। उन्होंने दासियों शत्रु सैनिक काट गिराए। थोड़ी सांस लेकर सैनिक पुनः बोला, राजे। तभी तोप की आवाज़ सुनाई दी और प्रभु पांडे राजे आखिरी चिल्ला बोलकर गिर पड़े। इतना बोलकर उस सैनिक ने भी अपनी आंखें मूंद ली। शिवाजी उस सैनिक के सीने पर गिर पड़े। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।